ये बच्चे हैं यहाँ मिडिल क्लास के बच्चे हैं, कोई इनका सीट बेचेगा एसडीएम, कोई इनके डीएसपी का सीट बेचेगा, हम नहीं होने देंगे यहाँ पर। हम लोग का सीधा सा कहना है कि ये हजारों छात्र छात्राएं हैं, बस एक बार वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अध्यक्ष डाल दे, सचिव नहीं अध्यक्ष, कि वो नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। देखिए सर, वहाँ नहीं जाएंगे सब बच्चे, सब ना बात समझिए, अगर नहीं जाएंगे सब वहाँ बच्चे तो वो बात नहीं मानेंगे, हम लोग की मजबूरी समझिए। यहाँ पर तमाम सर को डिटेन किया जा रहा है। समझ लीजिएगा दोस्तों, फिलहाल पटना के गर्दनी बाग एवं बीपीएससी ऑफिस के बाहर नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच खान सर की गिरफ्तारी भी हो गई। हालांकि उस गिरफ्तारी को बाद में पटना एसएसपी ने खारिज कर दिया कि गिरफ्तारी नहीं, बल्कि जो है हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे थे। अब यहाँ पर सारा चीज जानेंगे कि भाई ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है या हो रहा था, आखिरकार इसका कारण क्या है, ये नॉर्मलाइजेशन है क्या, और यहाँ पर छात्रों का क्या डिमांड है, इस पर हम बात करेंगे। साथ में दोस्तों बीपीएससी का जो है यहाँ पर एक प्रेस नोट भी आया है, लेकिन इसमें जो चीजें बताई गई है वो हमें भी नहीं लगता है कि भाई यहां पर पूरा स्पष्ट किया गया है, लेकिन आपको सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे, बस केवल आप इस वीडियो में बने रहें। देखिए दोस्तों, यहां पर बात हो रही है नॉर्मलाइजेशन की, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ यहां पर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, पुलिस द्वारा लाठी चार्ज भी किया गया, एक छात्र का बुरी तरीका से माथा भी फट गया और कई लोग जो है चोटिल भी हुए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज करना, इस तरह से दौड़ा कुदा करके मारना, ये बहुत ही गलत है। और सबसे बड़ी बात है भाई, छात्र लोग डरते इसलिए है कि भाई हमारे ऊपर किसी तरह का केस हो जाएगा, पुलिस फंसा देगी तो कल होकर के हमारा जो है नौकरी नहीं लगेगा, समस्या आएगी उसमें, इस तरह से जो है छात्र डरे हुए रहते हैं। यही नेता मंत्री का बात कीजिए, भाई 20-20 केस चल रहा है, 30-30 केस चल रहा है, जेल से भी जो है अपना राज्य चला रहे हैं, जेल से भी जो है अपना ये कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं मंत्रियों के लिए, लेकिन स्टूडेंट के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए स्टूडेंट जो है अपनी सच्चाई को भी जो है दबाने को मजबूर हो जाते हैं कि भाई कहीं हमारे ऊपर एफआईआर नहीं हो जाए, सबसे बड़ा कारण है। नहीं तो भाई जितने पुलिस हैं, अगर स्टूडेंट को किसी तरह का डर नहीं रहता तो भाई पुलिस को ही खदेड़ दिया जाता, ये बात नोट कर लीजिए। खैर हटाइए, इस पर तो भाई बाद में हम बात करेंगे। अगर आपको चाहिए इसके ऊपर वीडियो कि भाई एफआईआर अगर होता है तो किन किन परिस्थिति में जो है एक स्टूडेंट को जॉब वगैरह नहीं लगता है, दिक्कतें आती है, उसके ऊपर भी वीडियो हम बनाएंगे बारीकी के साथ। तो चलिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का। ये नॉर्मलाइजेशन जो है वो है क्या। जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं तब तक आप डिसीजन नहीं कर पाएंगे कि भाई ये नॉर्मलाइजेशन सही है या फिर गलत है। अगर गलत है तो क्यों गलत है, कब ये गलत हो सकता है। और देखिए, खान सर जैसे शिक्षक, मशहूर शिक्षक, अगर छात्रों के साथ सड़क पर उतरे हैं तो कहीं ना कहीं सोच समझ के उतरे होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये मामला बहुत ही पेचीदा है, इसे आपको समझना चाहिए। चलिए दोस्तों, मान के चलिए कि कोई एग्जाम हो रहा है, उसमें 10 लाख लोग जो है फॉर्म भरे हैं, 10 लाख लोग एग्जाम देने वाले हैं। अब होगा क्या कि भाई उतना सीटिंग कैपेसिटी नहीं है उस राज्य में या उस क्षेत्र में, तो 5-5 लाख लोग जो है एग्जाम देंगे 2 शिफ्ट में, ठीक है। तो यहां पर मान के चलिए कोई आयोग है 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराता है, एक डे 1 और एक यहां पर ले लेते हैं डे 2, 2 शिफ्ट में, ठीक है। अब 3 शिफ्ट भी हो सकता है, 4 शिफ्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर 2 शिफ्ट का हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। अब जो डे 1 में हुआ है और डे 2 में जो हुआ है, भाई पेपर को कितनों प्रयास कर ले, जो सेट कर रहा है क्वेश्चन को कितनों प्रयास कर ले कि भाई क्वेश्चन का लेवल एकदम सेम रहे, ये कतई नहीं हो सकता है भाई, कतई नहीं हो सकता है। और ये चीज जो है सामने तब निकल करके आती है भाई जब चेक होगा डे 1 में जो लोग एग्जाम दिए हैं, ठीक है, जब पेपर चेक होगा तो भाई हाईएस्ट स्कोर रहेगा, लोवेस्ट स्कोर रहेगा, एवरेज स्कोर रहेगा। मान के चलिए कि 100 नंबर का जो है अगर हम टोटल मार्क्स देखेंगे टीएम तो 100 का है, ठीक है। और इसमें डे 1 में जो है अगर हम औसत निकालें, सभी छात्र को जो है जितना भी मार्क्स था सबको ऐड किए और उतना से डिवाइड किए तो एक एवरेज मार्क्स निकलेगा। सपोज कीजिए कि यहां पर आ रहा है 86 मार्क्स एवरेज, ओके। और जब डे 2 वाला का जो है यहां पर जब इनका पेपर चेक हुआ और सभी छात्रों का जब औसत निकाला गया, यहां पर भी जो है टोटल मार्क्स 100 का ही है, लेकिन इसका जब एवरेज निकाला गया तो पता चला कि भाई यहां पर 78 आ रहा है।
अब मामला तो गड़बड़ है भाई, यहां पर आ रहा है 86 और यहां पर आ रहा है 78। इसका मतलब यह है कि भाई डे 1 में जो एग्जाम हुआ था वो पेपर इजी था। अब मान के चलिए कि यहां पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अगर ना अपनाया जाए तो अधिकतर कैंडिडेट डे 1 से सेलेक्ट होंगे और डे 2 से बहुत ही कम सेलेक्ट होंगे। तो कुल मिलाकर के डे 2 में जो एग्जाम दिए हैं उन छात्रों के साथ नाइंसाफी है, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाता है कि भाई यहां पर जो औसतन मार्क्स 86 आ रहा है, इसमें टॉप स्कोर जो है 96 है, इसमें टॉप स्कोर जो है 92 है, इसमें जो मिनिमम स्कोर है, ठीक है, मान के चलिए कि 52 है, इसमें जो मिनिमम स्कोर है ये मान के चलिए कि 44 है, ठीक है, क्योंकि भाई ये हार्ड है तो थोड़ा भाई मिनिमम स्कोर भी कम ही जाएगा, मैक्सिमम स्कोर भी कम जाएगा, यहां पर थोड़ा भाई इजी है तो थोड़ा हाई जाएगा। तो बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, बहुत सारी चीजों को, ठीक है। इसका बहुत लंबा नॉर्मलाइजेशन एक मैथमेटिकल बहुत बड़ा इक्वेशन है, उसके माध्यम से जो है सॉल्व किया जाता है और ये तय किया जाता है कि भाई जो एग्जाम जिस दिन हार्ड हुआ है, ठीक है, उसके आधार पर यहां पर सेटअप किया जाए, नॉर्मल किया जाए, ठीक है, यानी कि दोनों को बैलेंस किया जाए। मतलब किसी अगर लड़का को आया है यहां पर 90 मार्क्स और यहां पर आया है 94 मार्क्स, तो ये दोनों को भाई इस तरह से सेट किया जाए कि ये दोनों जो है एक दूसरे के पूरक हो जाए। मतलब इसमें समझिए 96 आया है अधिकतम, इसमें आया है 92, तो इस तरह का जो है वहां फॉर्मूला सेटअप किया जाता है कि 96 और 92 को जो है सेम माना जाए, क्योंकि भाई इसमें हाईएस्ट स्कोर 92 है, इसमें हाईएस्ट 96 है, इसमें इजी था, ठीक है। अब यहां पर तो टॉपर ये लड़का है और इस डे में टॉपर ये लड़का है, टॉपर तो दोनों है भाई। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला के द्वारा ये दोनों को नॉर्मलाइज किया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। लेकिन दोस्तों नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, किसका कितना नंबर आया था, किस तरह से नॉर्मलाइज होकर के कैसे अंक बना, ये सारी चीजें जो है आपको पता नहीं चल पाएगी, एक स्टूडेंट को पता नहीं होता है डायरेक्ट। अब एक स्टूडेंट जो है 100 में से 100 नंबर में से जो है 62 सही करके आया और ये मान के चलिए डे 2 में है 62, इसी का दोस्त जो है यहां पर 82 सेलेक्ट करके आया, ठीक है। अब पता चल रहा है नॉर्मलाइज होने के बाद कि भाई इसका जॉब लग गया, ये सेलेक्ट हो गया और ये सेलेक्ट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो सेलेक्ट क्यों हुआ भाई, 62 नंबर था, ये इंक्रीज होकर के जितना कटअप था उस तक कैसे पहुंचा, ये सब डेटा जो है एक स्टूडेंट को सही से पता नहीं चल पाता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर धांधली हो सकता है, क्योंकि भाई जो नॉर्मलाइज कर रहा है वो तो उसके हाथ में है, वो क्या करेगा नहीं करेगा, किसको कितना नंबर देगा, जिसको ज्यादा है कम कर देगा, जिसको कम है वो ज्यादा कर देगा, ये तो गड़बड़ है। इसी के खिलाफ जो है यहां पर प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों। और इसके पहले जो है यूपी पीसीएस में जो है प्रयागराज में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था, तो वहां पर भी नॉर्मलाइजेशन को हटाया गया, यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी हटाया गया। हालांकि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी ये सब में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, क्योंकि भाई उसमें मैथमेटिकल साइंस वगैरह ये सब के एग्जाम होते हैं, तो भाई मैथमेटिक्स वाला टर्म वाला नॉर्मलाइजेशन होवे क्या दिक्कत है, और उसको सिंगल शिफ्ट में लेने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है, तो ऐसे कंडीशन में दिक्कत तो है उसमें। लेकिन भाई यूपीएससी जैसे एग्जाम, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम में जो है नॉर्मलाइजेशन को ना रखा जाए वही बेहतर होगा, क्योंकि भाई एक बहुत बड़े पद में कोई व्यक्ति जा रहा है और अगर पैसा दे करके जाएगा, सीट खरीद करके जाएगा, तो सोचिए क्या करेगा, उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं, पूरा भाई घपलेबाजी होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसी को लेकर के कि भाई जो बीपीएससी है वो स्पष्ट बता दे कि भाई हम नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। और साथ में अगर डे 1 में शिफ्ट अगर एक ही दिन में हो रहा है एग्जाम, तो जो मल्टीपल जो सेट तैयार हुआ है वो हर सेट का अलग अलग जो है सो हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि भाई अगर मान के चलिए बीपीएससी अलग अलग सेट तैयार किए, ठीक है, 3 या 4 सेट जो भी सेट तैयार की है, मल्टीपल सेट तैयार की है, अब जो है एक ही दिन एग्जाम कितनों करा ले, लेकिन अगर जितना सेट तैयार हुआ है सबको दिया जाए तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन का बात सामने आ जाएगा। लेकिन अब बीपीएससी ने बहुत कुछ क्लियर करने का प्रयास किया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर के यहां पर थोड़ा सा मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों यहां पर खान सर की गिरफ्तारी की बात करते हैं। खान सर जो गिरफ्तार हुए हैं, छात्रों के साथ आए,
ठीक है, बार बार हालांकि इन्हें जो है सो चेतावनी दी गई कि भाई आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ से चले जाइए। मशहूर शिक्षक है भाई, इनके कहने से इनको जो है आंदोलन में शामिल होने से काफी मात्रा में लोग आ जाएंगे, चक्का जाम हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है होने की संभावना थी और हो भी रही थी, बहुत सारा दिक्कत हो रहा था यहाँ पर। तो वैसे कंडीशन में खान सर को जो है वहां से उठाकर ले जाने की जो है यहाँ पर साजिश रची गई और खान सर को वहां से किसी तरह से, ठीक है, जैसे भी हो, मतलब पूरा फोर्स लगा करके नहीं, लेकिन आराम से ही ले गई। लेकिन पता चला कि भाई थाना में ले जाकर के अंदर कर दिया गया। हालांकि बाद में जो है एसएसबी ने इस बात को खारिज किया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हम गिरफ्तार नहीं किए हैं, ठीक है, डिटेन नहीं किए हैं, इनको हम समझा रहे हैं कि भाई अगर आप ऐसे में शामिल होइएगा तो फिर परेशानी वाली बात है, काफी मात्रा में यहां पर लोग आएंगे और बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, शांति व्यवस्था में भी जो है सो दिक्कत आ सकती है, ये सारी चीजें हैं। जबकि खान सर अपने भाषण में बार बार करते भाई शांतिपूर्ण ढंग से जो है हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और करेंगे, और छात्रों के साथ भी आह्वान कर रहे थे इस चीज का, और छात्र भी पूरा समर्थन दे रहे थे। हालांकि भाई पुलिस के हाथ में सब कुछ है, ठीक है, तो वो कुछ भी करके जो है फंसा देगी, लाठीचार्ज कर देगी, वो अलग बात है। अब लाठीचार्ज भी हुआ, कई लोग जो है सो गिरे पटकाए, बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। ये छात्रों के साथ नाइंसाफी है, सिंपल सी बात है। अब भाई मशहूर शिक्षक अगर रोड पर उतर रहा है, भाई यहाँ पर आपको कौन स्टूडेंट आपको नॉर्मल नजर आ रहे हैं? भाई बीपीएससी की तैयारी करने वाले। क्या लगता है एक अधिकारी जो बैठा हुआ है, क्या मतलब उसके दिमाग से क्या इन लोग का दिमाग कम है क्या? उतरे हैं, कहीं ना कहीं कुछ कारण है, और इस कारण को जो है समझना चाहिए, चाहे कोई भी आयोग हो, किसी भी राज्य का हो या देश का ही कोई आयोग क्यों ना हो। तो ये सारी चीजें है दोस्तों, ठीक है। हालांकि बाद में खान सर को जो है छोड़ दिया गया, बाद मतलब जैसे ही गिरफ्तारी हुआ, जैसे ही डिटेन किया गया खान सर को, भाई एक्स में तो कहना ही नहीं, पूरा जो है सो ट्रेंडिंग में एकदम तुरंत आधा घंटा के अंदर जो है ट्रेंडिंग करने लगा, हैज खान सर, रिहा करो खान सर को, इस तरह करके पूरा ट्रेंडिंग। तो इस तरह से चीजें यहां पर हुई है दोस्तों। अब देखिए यहां पर बीपीएससी की तरफ से जो प्रेस नोट आया है उसको थोड़ा सा पढ़ के आपको सुना देते हैं। क्या है इसमें बोला गया है, दिनांक 13/12/2024 शुक्रवार को आयोजित की जाने वाली एकीकृत 13/12 को होने वाला, ठीक है, एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधित भ्रामक खबरें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही है। आयोग स्वयं हतप्रद है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी भ्रामक खबर कैसे एवं कहां से उत्पन्न हुआ है, जबकि नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव ही नहीं था। मतलब ऐसा इन लोग यहां पर बात कर रहा है भाई, सिंपल सी का। अब चलिए ठीक है, यहां तक कहा वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे देखते हैं। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी काल्पनिक अफवाह फैलाने का प्रयास कतिपय कोचिंग संचालकों एवं कथित छात्र नेताओं द्वारा अभ्यर्थियों को जानबूझकर दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से किया गया है। हाँ भाई, बीपीएससी का जो तैयारी कर रहा है वो कहाँ, वो तो कुछ नहीं जानता, वो तो पागल है, ठीक है, उसे क्या समझदारी है, वो तो भाई 4-5वां क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन के किसी कंडिका में इस परीक्षा हेतु नॉर्मलाइजेशन अपनाने की उल्लेख नहीं किया गया है। अरे भाई, उल्लेख नहीं किया गया है, अब छात्र को डाउट है कि भाई नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, तो आप जो है इसी तरह से क्यों नहीं कर देते कि नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं, इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं, डायरेक्ट कह दीजिए, लेकिन होगा ही नहीं ऐसा कहीं कहा नहीं गया है। ये बड़ी समस्या है। अब इसी पर हो सकता है संतुष्टि छात्रों को करना पड़े, या फिर से जो है आयोग को एक और नोटिस जारी करना पड़े, ठीक है। अपनाने का उल्लेख नहीं किया गया है, और ना ही उसके बाद आयोग स्तर से उक्त परीक्षा वगैरह कराने की सूचना प्रकाशित की गई है, ठीक है। मतलब अभी मामला जो है वैसा पूरा क्लियर नहीं, सिंपल सी यहां पर लिखने था नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा बीपीएससी एग्जाम में, प्री एग्जाम में, सिंपल सी बात है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का आयोजन पूर्व निर्धारित तिथि 13/12 शुक्रवार को एकल पाली में ही होगा, 12 बजे मध्याह्न से लेकर के 2 बजे अपराह्न तक आयोजित की जाएगी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव ही नहीं है। अरे प्रस्ताव ही नहीं है, ये बार बार आप क्यों कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है, डायरेक्ट ये कह दीजिए ना, इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, फिर भी जो है आप जो है छुपा करके बात कर रहे हैं। हालांकि अगर इस तरह से सामने आई तो नॉर्मलाइजेशन लगभग ना के बराबर होने की संभावना है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा के लिए विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक जो है 23/9/2024 को किया गया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो है तिथि 28/9/2024 से 18/10
तक निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात अभ्यर्थियों की मांग एवं उनके हित को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को विस्तारित करते हुए 4/11/2024 तक की गई थी। देखिए, एक मामला यहाँ पर विरोध प्रदर्शन का और भी बन रहा था। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सर्वर डाउन के चलते फॉर्म नहीं भर पाए। लगभग 50-60 हजार छात्र जो है प्रभावित हुए हैं इससे। तो ये भी मांग जो है वहां पर उस आंदोलन में हो रहा था। ठीक है, कितना बढ़ाया गया, लेकिन भाई सर्वर ही, आप डेट बढ़ाइए, सर्वर ही डाउन है और छात्र अगर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो समस्या है ना। एक बार और एक्सटेंड कर दीजिए डेट को, इससे क्या होने वाला है। अब जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, पता चला कि भाई इतना बड़ा लेवल पर बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है और उसमें फॉर्म ही नहीं भर पाया, तो इससे बड़ा दुखदायी बात उसके लिए क्या हो सकता है। चलिए, तो आयोग हमेशा से अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए कदाचार रहित तरीके से परीक्षाओं का आयोजन करता आया है, जिसके लिए कई आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाए गए हैं। उठाया तो जाता है लेकिन आंदोलन के बाद, उसके पहले नहीं। जिसमें मल्टी सेट, अब यहाँ पर जो मल्टी सेट वाला जो है इसको लेकर के भी कई लोग कंफ्यूज थे। भाई मल्टी सेट अगर तैयार हुआ है, ठीक है, और मल्टी सेट को ही अगर सिंगल शिफ्ट में कितना हो रहा है, मल्टी सेट से अगर एग्जाम होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना है। तो यहाँ पर खैर स्पष्ट किया गया कि मल्टी सेट तैयार करना भी जो है उसी प्रकार एक अहम हिस्सा है, जिसमें परीक्षा का आयोजन किसी एक सेट से कराया जाएगा। एक ही सेट से परीक्षा होगा, ये तो तय है। अब एक सेट से होगा, सिंगल शिफ्ट में होगा, तो मामला तो लगभग स्पष्ट है कि भाई नॉर्मलाइजेशन होने की यहां पर कोई संभावना नहीं बन रही है। परंतु यहां पर कहीं लिखा नहीं गया है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जो छात्रों का डिमांड था उस आधार पर यहां पर जवाब देना था। ठीक है, चलिए, अतः अभ्यर्थी उक्त परीक्षा के लिए तैयारी करें और शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा में भाग लें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि भाई यहां पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, साथ में छात्र को जो समर्थन देने के लिए शिक्षक गए खान सर, उनको भी गिरफ्तारी कर ली गई। हालांकि बाद में छोड़ दिया गया सोशल मीडिया का पावर देख करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर हुई। मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे और नॉर्मलाइजेशन को सचमुच में जो है रद्द करना चाहिए, क्योंकि भाई इसके बीच में जो है बहुत घोटाला हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, 2 शिफ्ट में हुआ, आप उसको नॉर्मल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं हमें पता नहीं है। किसका सिलेक्शन में किसे पता नहीं, एक किस्मत वाली बात आ जाती है। ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है और पूरा प्रयास करना चाहिए। अगर 10 लाख विद्यार्थी भी अगर फॉर्म भरते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि सिंगल शिफ्ट में ही हो जाए। नहीं तो फिर उससे बेहतर ये है, जैसे जो आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, जैसा कुछ कीजिए। यहाँ पर जो समझा रहे थे डे 1 में हुआ, यहाँ पर 100 नंबर का 100 नंबर का, अब इसमें 5 लाख दिया है विद्यार्थी और इसमें भी 5 लाख, मान के चलिए 1000 सीट है, तो 1000 सीट में 500 सीट जो है यहां से लीजिए और 500 सीट यहां से लीजिए। नॉर्मलाइजेशन से बेहतर ये है। ठीक है, अगर दोनों के सेट में अगर कहीं हार्ड है कहीं इजी है, ये वाला क्या था, इजी था, ये वाला थोड़ा सा ये सेट हार्ड था, तो भाई यहां से 500 कैंडिडेट लीजिए, यहां से 500, ये ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ठीक नहीं है, जहां तक मेरा मानना है। चलिए, खैर कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके कह सकते हैं। आज के इतने ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।